Hello India, welcome to Indian AI production. मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी। इसमें डीप लर्निंग प्रोजेक्ट सीरीज में आज हम बिल्ड करने वाले हैं फर्स्ट कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड प्रोजेक्ट और हमारे प्रोजेक्ट का नाम है फैशन क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट 3 है। आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा, आपने पार्ट 2 नहीं देखा होगा, तो आपको पार्ट 3 समझना मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, उसके बाद पार्ट 2, उसके बाद पार्ट 3। आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, और उसी के साथ हमने देखा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर किस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको एजेंडा दिखाना चाहूंगा। जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था व्हाट इज कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, और उसके बाद हमने पार्ट 2 में देखा व्हाट इज गूगल कोलैब, और गूगल कोलैब में हमने किस तरीके से फ्री अकाउंट बनाया था। वहां पे हमें एक जुपिटर नोटबुक मिलता है और वहां पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कोडिंग है उसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं यही कंसीडर कर रहा हूँ कि हमारा जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का पार्ट 1 और आपने पार्ट 2 देख लिया है। तो चलो अभी आपको क्या करना है, आपको गूगल कोलैब का इस्तेमाल करना है। तो आपको पहले गूगल ओपन करना पड़ेगा, या आप जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल कर रहे होंगे आपके लोकल सिस्टम में, तो आपको कुछ भी ओपन करने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी हमें क्या करना है, गूगल कोलैब का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने पार्ट 2 में बताया कि आपको गूगल कोलैब का इस्तेमाल करना है, तो जस्ट आपको लिखना है गूगल और उसके बाद कोलैब, उसके बाद एंटर बटन प्रेस करना है, और उसके बाद जो फर्स्ट लिंक मिलेंगे आपको गूगल कोलैब डॉट रिसर्च डॉट गूगल डॉट कॉम, वहाँ पे जाना है। और वहाँ पे जाने के बाद आपका गूगल कोलैब ओपन हो जाएगा। और जैसे हमने पार्ट 2 में एक गूगल कोलैब में एक हमने फाइल क्रिएट की थी, आई पाइथन नोटबुक फाइल क्रिएट की थी, तो उस फाइल का नाम था फर्स्ट CNN प्रोजेक्ट फैशन एमनिस्ट, राइट। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम था। तो ये ऑलरेडी हमने फाइल क्रिएट की है। तो जैसे आप कोई कोलैब ओपन करते हो तो आपका जो प्रोजेक्ट है जो भी आपने क्रिएट किया होगा तो यहाँ पे उसकी फाइल मिल जाती है। या आपने अब तक प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया होगा तो जस्ट न्यू नोटबुक इस बटन के ऊपर क्लिक करके आप नई जुपिटर नोटबुक फाइल क्रिएट कर सकते हो। हालांकि हमारी ये फाइल क्रिएट हो चुकी है, तो हम इसको डायरेक्ट डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं गूगल कोलैब में हमारा जो नोटबुक है ओपन हो चुका है, जो हमने पार्ट 2 में दिखा था। तो अभी इसकी मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ। तो अभी हमारे गूगल कोलैब की साइज बड़ी हो चुकी है, और यहाँ पे कुछ सेल्स है जो मुझे अभी रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं इसको डिलीट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने सारे सेल डिलीट कर लिए, और यहाँ पे मैं अभी एक टेक्स्ट लूंगा और टेक्स्ट में लिखूंगा बिल्डिंग CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, और यहाँ पे मैं इसको हेडिंग दूंगा, और इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करूंगा शिफ्ट प्लस एंटर बटन को प्रेस करके। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो मेरी फर्स्ट टेक्स्ट सेल है उसके ऊपर क्लिक करके दूसरी टेक्स्ट सेल यहाँ पे लूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं जस्ट सेकंड हेडिंग दे रहा हूँ प्रोजेक्ट फैशन क्लासिफिकेशन एंड टू एंड। उसके बाद हमारे इस डेटा सेट में आप बताना चाहूंगा कि हमारे पास टोटल 60,000 इमेजेस है जो हम ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, और हमारे पास टोटल 10,000 इमेजेस है जो हम टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं जस्ट हेडिंग दे रहा हूँ इंपोर्ट लाइब्रेरीज। हमारा प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज की जरूरत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने से पहले हमारा जो जुपिटर नोटबुक है उसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा गूगल के जो सिस्टम है उसके साथ। तो यहाँ पे हमें कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उससे पहले क्या करना है, हमारा जो गूगल नोटबुक है वो हमें जीपीयू के ऊपर रन करना है। तो हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, उसके बाद नोटबुक सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद हार्डवेयर एक्सेलरेटर के ऊपर क्लिक करके जीपीयू के ऊपर क्लिक करेंगे। हालांकि हमने पार्ट 2 में देखा था कि हमारा जो नोटबुक है वो हमने जीपीयू सेलेक्ट किया था, तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको जीपीयू मिल जाएगा। तो चलो अभी इसको कैंसिल करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा जीपीयू सेलेक्ट है। उसके बाद आपको कनेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका जुपिटर नोटबुक अभी ये गूगल का जो इंजन है उस इंजन से ये कनेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हो अभी हमारा जो जुपिटर नोटबुक है वो इंजन से कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप इसको जानकारी ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्टेड टू पाइथन 3 गूगल कंप्यूट इंजन बैकएंड जीपीयू। तो बैकएंड में जीपीयू काम कर रहा है। हमारे पास नियर अबाउट 13 GB रैम मिल चुके हैं, और अभी हमारे पास जो डिस्क मिले वो है 68.40 GB, कम ज्यादा होती रहती है, राइट। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हमारे जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उनको हम इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ फर्स्ट numpy एज एनपी। नेक्स्ट हम इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। इमेजेस को शो करने के लिए हम मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एज PLT। नेक्स्ट हमें सीबॉन को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सीबॉन एज SNS। सीबॉन का भी इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इमेजेस को शो करेंगे।
और सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइब्रेरी है वो है इंपोर्ट केराज, राइट। हमें केराज का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को बिल्ड करेंगे। तो चलो हमारे जो डिपेंडेंसीज है उसको हम अभी इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए जस्ट आप शिफ्ट प्लस एंटर बटन को प्रेस कर सकते हो, या यहाँ पे आपको ये प्ले बटन मिल जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करके भी इस सेल को रन कर सकते हो, या आप रन टाइम में जाकर भी रन द फोकस सेल के ऊपर क्लिक कर सकते हो। ओके, तो अभी हमारे जो रिक्वायरमेंट लाइब्रेरीज है वो इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें डेटा को लोड करना है। तो यहाँ पे मैं जस्ट हेडिंग ले रहा हूँ, लोड डेटा सेट। और यहाँ पे अभी हमें डेटा सेट कहाँ से लोड करना है, यहाँ पे हम डेटा सेट लोड करेंगे जो केराज का जो डेटाबेस है वहां से हम डेटा को लोड करेंगे। आप आपका खुद का प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो लोकल सिस्टम है या जहां से भी आप डेटा को लोड करना चाहते हो वहां से आपको लोड करना पड़ेगा। फिलहाल हम क्या करेंगे, केराज डॉट डेटा सेट, राइट। यहाँ से हम डेटा सेट को लोड करेंगे। तो डेटा सेट में जाने के बाद हमारे पास बहुत सारे डेटा सेट है केराज के पास। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फैशन एमनिस्ट इस डेटा सेट को लोड करेंगे। और यहाँ पे हमें इस डेटा को लोड करना है तो हम लिखेंगे लोड अंडरस्कोर डेटा, उसके बाद पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे हमें जो डेटा मिलेगा वो डेटा मिलेगा टुपल्स के फॉर्मेट में। तो हमारे पास एक्सट्रेन डेटा मिलेगा, वाई ट्रेन डेटा मिलेगा, एक्सटेस्ट डेटा मिलेगा और वाई टेस्ट डेटा मिलेगा। मतलब हमारा जो डेटा सेट है वो ऑलरेडी ट्रेनिंग एंड टेस्टेड में हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमें लिखना है फर्स्ट टपल में एक्सट्रेन कॉमा वाई ट्रेन और कॉमा देने के बाद सेकंड टपल में हमें लिखना है एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को कैपिटल ले रहा हूँ और यहाँ पे भी एक्स अंडरस्कोर टेस्ट में एक्स को कैपिटल ले रहा हूँ। तो चलो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, डेटा को लोड करेंगे। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें जस्ट माइनर मिस्टेक हो चुके हैं, हमने यहाँ पे इक्वल टू साइन असाइन नहीं किया है। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं फिर से। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो अभी हमारा डेटा सेट डाउनलोड हो चुका है, मतलब हमारे जो जुपिटर नोटबुक है उसमें डेटा लोड हो चुका है। अब आप इस डेटा का शेप देखना चाहते हो तो जस्ट हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डॉट लेंगे शेप। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वाई ट्रेन का भी जो शेप है वो हम यहाँ पे लेंगे, तो डॉट लिखते हैं उसके बाद शेप। ओके, तो चलो इसका भी हम शेप देखते हैं। तो देख सकते हो अभी हमारे पास एक्सट्रेन में 60,000 हमारे पास इमेजेस है और इमेजेस का जो शेप है वो 28 बाय 28 पिक्सल है, मतलब 28 रोज एंड 28 कॉलम्स। मतलब हाइट कितनी है 28 पिक्सल की और विड्थ कितनी है 28 पिक्सल की, राइट। और एक्सटेंड में हमारे पास उस इमेज के लेबल्स है। तो लेबल्स में यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 60,000 लेबल्स है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल में बता दिया था कि हमारे पास जो इमेजेस है उसमें शर्ट है, पैंट है, ट्राउजर है, शूज है, एंकल बूट है, कोट है, इस तरीके की हमारे पास इमेजेस है। इसके हम लेबल आगे चल के देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्स टेस्ट डेटा सेट है उसका भी हमें शेप चेक करना है। तो यहाँ पे हम लेंगे एक्स अंडरस्कोर टेस्ट डॉट शेप। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वाई अंडरस्कोर टेस्ट डेटा सेट है इसका हम शेप देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई अंडरस्कोर टेस्ट डॉट शेप, राइट। तो चलो इसको अभी हम क्या करते हैं, इसका हम शेप देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक्स अंडरस्कोर टेस्ट में टोटल 10,000 इमेजेस है और इसका भी जो शेप है वो 28 बाय 28 पिक्सल है और हमारे पास जो लेबल्स है वो 10,000 से। तो इस तरीके से आपने हमारा जो डेटा सेट है उसका हम आपने शेप देखा, लेकिन हमें उस एग्जैक्ट डेटा सेट को ही देखना है। तो आपको डेटा सेट को देखना है तो हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आपको लिखना है एक्स अंडरस्कोर ट्रेन और इसको एग्जीक्यूट करना है। तो देख सकते हो हमारे पास इस तरीके का डेटा मिल चुका है 3 डायमेंशन में, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इस डेटा सेट को देखने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हर एक डेटा सेट में आपको मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है और इस मैट्रिक्स में आपको 0 0 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो हमारे पास डेटा सेट है देख सकते हो ये हमारे एक इमेज की डेटा सेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे सिंगल इमेज का डेटा सेट है, उसके बाद ये हमारे सेकंड इमेज का डेटा सेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे थर्ड इमेज का डेटा सेट है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इमेजेस है उस इमेजेस को स्टोर किया जाता है नंबर्स के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में, नंबर्स के फॉर्मेट में इमेजेस को स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे अभी जो इमेजेस को स्टोर किया वो numpy अरे का इस्तेमाल करके स्टोर किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो सिंगल इमेजेस है उस सिंगल इमेजेस का हम डेटा दिखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट नीचे आना है और लिखना है एक्स अंडरस्कोर ट्रेन। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, सिंगल इमेजेस को एक्सेस करेंगे। तो सिंगल इमेजेस को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है और यहाँ पे 0 लिखना है। मतलब 0th इंडेक्स पे जो इमेजेस की इंफॉर्मेशन है नंबर्स के फॉर्मेट में उस डेटा को हम एक्सेस करेंगे। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास सिंगल इमेजेस की इंफॉर्मेशन आ चुकी है और यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो नंबर्स के फॉर्मेट में ही है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा जीरो का मतलब क्या होता है। जीरो का मतलब होता है एकदम व्हाइट पिक्सल। क्या होता है, जीरो का मतलब होता है एकदम व्हाइट पिक्सल। और जो ब्लैक कलर है, जो ब्लैक पिक्सल है, उस ब्लैक पिक्सल का जो नंबर है वो है 255।
राइट। और जीरो से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे जो ग्रे स्केल है, जो कलर है, वो कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, जीरो मतलब सफेद, उसके बाद आगे चलते जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ग्रे की जो स्केल है बढ़ती बढ़ती जाएंगी और 255 तक आएंगे तो हमारे पास जो पिक्सल मिलेगा एकदम ब्लैक कलर का पिक्सल मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट रो है उस रो में 28 पिक्सल है, उसके बाद सेकंड रो में भी 28 पिक्सल है और हमारे पास टोटल 28 कॉलम्स है, मतलब 28 बाय 28, राइट। तो अभी इस इमेज का आप लेबल देखना चाहते हो तो लेबल देखने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट नीचे आना है और यहाँ पे लिखना है y_train, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और आपको जीरो इंडेक्स का ही आपको इमेज का लेबल देखना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें जो लेबल मिल चुका है वो 9 नंबर का मिल चुका है। बट इस नंबर को देखने के बाद आपको कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो डेटा सेट है उसका जो लेबल है वो फिलहाल हमारे पास नंबर्स के फॉर्मेट में है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे पास नंबर्स है उस नंबर्स को एक लेबल दिया गया है, एक क्लास दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 0 नंबर मतलब टी शर्ट या टॉप, 1 नंबर मतलब ट्राउजर, 2 नंबर मतलब पुल ओवर, 3 नंबर मतलब ड्रेस, 4th नंबर कोट, 5th नंबर सैंडल, 6th नंबर शर्ट, 7 नंबर स्नीकर, उसके बाद 8 नंबर पे है बैग और लास्ट 9th नंबर पे एंकल बूट। तो देख सकते हो यहाँ पे y_train में जो जीरो इंडेक्स में जो इमेज है वो है एंकल बूट, राइट। और एंकल बूट को इस नंबर्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पे आप देख के हैरान भी हो सकते हो, यार हम जब इमेज देखते हैं तो हमें वो अलग दिखती है, लेकिन उसको जो बैकएंड में जो नंबर्स के फॉर्मेट में सेव रहती है, स्टोर रहती है, वो इस टाइप के दिखते हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमें इमेज देखना एकदम सिंपल है, लेकिन उसको स्टोर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास क्लासेस है उस क्लासेस को हमने एक लिस्ट में स्टोर किया है और जिस इंडेक्स पे वो उसका क्लास है उस क्लास का वो वैल्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हो टी शर्ट का जो इंडेक्स है वो 0th नंबर पे है, उसके बाद ट्राउजर का इंडेक्स है 1। तो इंडेक्स का मतलब होता है कि उसका लेबल, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो इसको अभी हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो क्लास अंडरस्कोर लेबल्स में हमारे पास जितने भी लेबल्स है उसकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि यार हमें तो इमेज को ही दिखना है, हमें नंबर तो समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें अभी आप ये बताओ कि हम इमेज को किस तरीके से देख सकते हैं। बिल्कुल, ये जो आपका सवाल है वो आना जरूरी है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक हेडिंग लेंगे और यहाँ पे बोलेंगे भाई शो इमेज। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अब हमें इमेज को शो करना है। इमेज को शो करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, पाइथन की जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरीज है उसका हम इस्तेमाल करेंगे और ऑलरेडी उसको हमने इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आपको लिखना है plt.imshow। ये मैटप्लॉटलिब का फंक्शन है, इमेज शो फंक्शन, इसका इस्तेमाल करके आप इमेज को शो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको सजेशन में आ चुका कि इमेज शो को आप कितने पैरामीटर्स दे सकते हो, राइट। फिलहाल हम क्या करेंगे, एक्स पैरामीटर लेंगे और उसी के साथ यहाँ पे इमेज का जो कलर है वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी मैप का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल चलो हम क्या करते हैं, x_train और जो 0th इंडेक्स में जो फर्स्ट इमेज है उसको हम शो करेंगे। तो यहाँ पे लिए हमने 0 और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो हमें यहाँ पे इस तरीके की इमेज मिल चुकी है। आपका एक्सपेक्टेशन बहुत अलग होगा कि आपको यार शूज एंकल बूट दिखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हमें इमेज मिली है वो एकदम ब्लर फॉर्मेट में मिल रही है। आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा कि इस इमेज को देखना, बट हालांकि हमारे पास जो इमेज है वो 28 बाई 28 पिक्सल में है, उसकी वजह से इसका जो रिजोल्यूशन है वो बहुत कम है और उसकी वजह से हमें इस तरीके की इमेज दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आपका जो इमेज है उसका हाई रिजोल्यूशन रहेगा, तो उसको ट्रेन करने के लिए हमें बहुत कंप्यूटेशन पावर लगता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हर बार जो इमेज है कितनी भी हाई रेजोल्यूशन में रहे उसको हम कम से कम रेजोल्यूशन में लेकर उसको ट्रेन करते हैं। तो चलो यहाँ पे आपका इमेज का कलर आपको अजीब दिख रहा होगा, लेकिन हमारे पास जो इमेज की जो इंफॉर्मेशन है वो ग्रे स्केल में 0 से लेकर 25 तक ही हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन है, मतलब सिंगल चैनल में, और सिंगल चैनल मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में है। तो यहाँ पे मैं उसको ब्लैक एंड व्हाइट में शो करना हमारी इमेज को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरा पैरामीटर लेंगे और उस पैरामीटर का नाम है सी मैप। और इससे क्या कर सकते हैं, हमारी जो इमेज है उसका हम अलग अलग कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम वैल्यू कौन सी लेंगे, यहाँ पे लेंगे ग्रे। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो हमारी इमेज है वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में आ चुकी है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमारी इमेज किस तरीके से है। लेकिन आप चाहते हो कि हमारे पास ढेर सारी इमेजेस है, उसमें से मैं कुछ इमेज को शो करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट इस लाइन को कॉपी करना पड़ेगा, उसके बाद नीचे आना पड़ेगा और आपको सेकंड इमेज देनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको x_train में आपको दूसरा इंडेक्स देना पड़ेगा। जैसे मैं 1 ले रहा हूँ, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो देख सकते हो सेकंड नंबर पे जो इमेज है हमारे पास इस तरीके का कुछ टी शर्ट दिखाई दे रहा है। इसका लेबल हमें यहाँ पे पता नहीं है, तो हमें जाना पड़ेगा y_test में, उसके बाद उसका हमें लेबल देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 1, उसके बाद एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू मिली है 2। 2 का मतलब क्या होता है, चलो ऊपर आते हैं।
यहाँ पे देख सकते हो 2 का मतलब होता है ट्राउजर, तो ये हमारा है ट्राउजर, राइट। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट इमेजेस देखनी पड़ेंगी, तो आपको हर बार इस कोड को रिपीट करना पड़ेगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक कोड लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। हमने सबसे पहले डिफाइन कर लिया कि भाई हमें जो इमेज मिलनी चाहिए वो 16:16 रेशो में हमें इमेज की साइज मिलनी चाहिए, ओके। उसके बाद हमने j इक्वल्स टू 1 वैल्यू लिए, एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास जो डेटा सेट है, राइट, डेटा सेट में 60,000 इमेजेस है, तो उससे हम क्या करेंगे, 0 से लेकर जो 10,000 के बीच में जो इमेजेस है उससे हम रैंडमली 25 इमेजेस लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, np.random.randint, इससे हमने क्या कर लिया, 0 से लेकर 1000 के बीच में से टोटल 25 हमने यहाँ पे नंबर ले, रैंडमली नंबर लिया, राइट। और वो नंबर लेने के बाद यहाँ पे हमने एक सब प्लॉट क्रिएट किया है, क्योंकि हमें एक ही जगह पे टोटल 25 इमेजेस को शो करना है। उसके बाद हमने हमारा जो मेन फंक्शन है plt.imshow, यहाँ से हमने इमेज शो करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सिस है, यहाँ पे देख सकते हो एक्सिस, इस एक्सिस को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, plt.axis ऑफ करेंगे। उसके बाद हमें टाइटल शो करना है, तो टाइटल शो करने के लिए हमने यहाँ पे कौन सा कोड लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो एक्सट्रेन है उससे हम लेबल लेंगे, और लेबल लेने के बाद जो क्लास अंडरस्कोर लेबल है वहां से जाकर उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है, जो क्लास लेबल है, उसको हम एक्सेस करेंगे। उसके बाद उसका जो नंबर है वो भी हम यहाँ पे शो करेंगे। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास अभी जितने भी हमारे पास टोटल 25 इमेजेस है उसका यहाँ पे आप जानकारी देख सकते हो। जैसे कि हमारे पास सैंडल इस तरीके की दिखाई देती है, टी शर्ट इस तरीके से है, यहाँ पे दूसरी सैंडल देख सकते हो, टी शर्ट है, एंकल बूट है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्नीकर है, ट्राउजर है, बैग है। देख सकते हो यहाँ पे बैग कैसी दिख रही है, आप भी यहाँ पे देख के हैरान हो जाओगे। हालांकि यहाँ पे हर एक इमेज आपको जो एक्सपेक्टेशन होगा उससे बहुत खराब दिखाई दे रही है। खराब इसलिए क्योंकि इसका रेजोल्यूशन बहुत कम है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके की बैग है, इस तरीके की बैग है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके का स्नीकर है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप कोट देख सकते हो, कोट भी आपको बहुत गजब दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद ड्रेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। और आपको यहाँ पे सैंडल दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस है, आपने यहाँ पे देख लिया है। और आपको ज़्यादा इमेजेस देखना है तो क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, 25 की जगह पे आप और वैल्यू बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे देखना है जो भी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे उतने हमें सब प्लॉट लेने पड़ेंगे, तो इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास 25 इमेजेस हमें लेना है, तो हमने 5x5 लिया है। आपको 60 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितनी रोज और कितनी कॉलम चाहिए सब प्लॉट में, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो भी हमने पीएलटी के जो फंक्शंस इस्तेमाल किए वो हमने मैटप्लॉटलिब की जो सीरीज है वहाँ पे पूरे फंक्शंस को हमने एक्सप्लेन किया है। आप देखना चाहते हो तो जस्ट मैटप्लॉटलिब की जो प्लेलिस्ट है उसको आप एक्सेस करके देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, जो हमारा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है उसको हमें जो डेटा है वो 4 डायमेंशन में देना पड़ता है। हालांकि हमारे पास जो डेटा है वो अभी 3 डायमेंशन में है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा सेट है उसका हम डायमेंशन चेंज करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे मैं एक हेडिंग ले रहा हूँ, चेंज डायमेंशन, राइट। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा सेट है x_train, उसके हम डायमेंशन चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे .ndim, मतलब n डायमेंशन। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो अभी हमारे पास डायमेंशन जो मिले हमारे डेटा सेट की वो 3 डायमेंशन है। अब उसको हमें 4 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हमें क्या करना है, लिखना है np डॉट, मतलब नंबर का हमें इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपांड, क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। और हमें एक्सपांड क्या करना है, डायमेंशन को करना है। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं एक्सपांड अंडरस्कोर dims डायमेंशंस। उसके बाद हमें पैरेंथेसिस लेना है, और उसके बाद हम इसको कितने पैरामीटर दे सकते हैं, यहाँ पे आप दे सकते हो। हमें सबसे पहले डेटा देना पड़ेगा, जिस डेटा को हमें एक्सपांड करना है। तो हमारे पास अभी डेटा कौन सा है, x_train। उसके बाद हमें उसको एक्सेस देनी पड़ेगी कि भाई आपको कौन सी डायमेंशन चेंज करनी है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो रोज और कॉलम से हमारा जो डेटा सेट है उसके हमें डायमेंशन चेंज करने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1, राइट। तो इस तरीके से हमारा डेटा सेट की डायमेंशन चेंज हो जाएंगे, और जो भी हमें डेटा मिलेगा उसको हम x_train में सेव करेंगे। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अभी टेस्ट डेटा सेट है x_test डेटा सेट है, उसको भी हमें क्या करना है, हमें डायमेंशन चेंज करना है। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x_test, राइट। और इसको मैं कॉपी कर रहूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, राइट। तो इस तरीके से अभी हमारे पास जो डेटा सेट है उसके हम डायमेंशन चेंज करेंगे, 3 से लेकर 4 में चले जाएंगे, राइट। और इसको एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारा जो x_train उसकी जो डायमेंशन है उसको किस तरीके से दिखाई देती है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ x_train डॉट शेप। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो अभी हमारे पास 3 डायमेंशन में डेटा किस तरीके से, हमारे पास टोटल 60,000 इमेजेस है, 28 रोज है और 28 कॉलम से हर एक इमेजेस के। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन चेंज करेंगे और देखते हैं अभी हमारे पास डेटा किस तरीके से दिखाई देता है। ओके, तो अभी हमारा
डेटा का जो डायमेंशन वो चेंज हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम फिर से डायमेंशन चेक करेंगे। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो अभी हमारा जो डेटा सेट है उसकी डायमेंशन 3 से लेकर 4 में हो चुके हैं। उसके बाद आप इसका शेप भी चेक कर सकते हो। चलो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास इंफॉर्मेशन इस तरीके से आ चुकी है, कितने हमारे पास इंस्टेंसेस है, उसके बाद रोज कॉलम्स और यहाँ पे 1 वैल्यू आ चुके हैं, राइट। तो इस तरीके से अभी हमारा जो डेटा सेट है वो अभी 4 डायमेंशन में चेंज हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो डेटा सेट है उसको हमें स्केल करना पड़ेगा, राइट। स्केल करने के लिए हमें क्या करना है, हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डेटा सेट है, राइट, जो डेटा सेट है 0 से लेकर 255 के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 255 से उसको डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास जो स्केल मिलेंगी डेटा की वो 0 से लेकर 1 के बीच में मिल जाएंगे। तो चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे x_train स्लैश क्या करेंगे 255 से डिवाइड करेंगे। मतलब जो x_train में जितने भी पॉइंट्स है उसको हम डिवाइड करेंगे 255 से, राइट। जो भी हमें डेटा मिलेगा उसको हम क्या करेंगे x_train को ही दे देंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x_test डेटा सेट है उसको भी हम क्या करेंगे, फीचर स्केल करेंगे। और बताना चाहूँगा फीचर स्केल क्या होता है, इसके बारे में आपके दिमाग में कुछ सवाल दौड़ रहे होंगे तो क्या करना है, आपको फीचर स्केलिंग का जो ट्यूटोरियल है उसको देखना पड़ेगा। आपको आई कार्ड में उसके लिंक मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अभी हमारा डेटा सेट स्केल हो जाएगा। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और आपको डेटा सेट देखना ही है तो चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x_train, वहाँ पे जीरोथ इंडेक्स की जो इमेज है उसको हम लेते हैं। और देख सकते हो हमारा जो डेटा स्केल होने के बाद किस तरीके से दिखाई देता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। तो जैसे कि हमने पहले डेटा देखा था तो हमारा जो डेटा था 0 से लेकर 255 के बीच में था। अब यहाँ पे डेटा देख सकते हो 0 से लेकर 1 के बीच में हमारे पास डेटा सेट है। अब हमारा डेटा स्केल होने के बाद हमें कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना है। तो ट्रेन करने के लिए हमारे पास एक्सटेंड डेटा होना चाहिए और एक्सटेंस डेटा होना चाहिए, मतलब टेस्ट डेटा और ट्रेन डेटा। लेकिन बताना चाहूंगा कि जो न्यूरल नेटवर्क है और उसमें जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है वहां पे हमें ट्रेन डेटा देना पड़ता है और उसी के साथ हमें वैलिडेशन डेटा सेट देना पड़ता है। अब ये वैलिडेशन डेटा सेट होता क्या है, जैसे कि हमारा मॉडल हम ट्रेन करेंगे, मतलब कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके हम मॉडल को ट्रेन करेंगे। उसी के साथ हम क्या करेंगे, उसी वक्त जब हमारी ट्रेनिंग चालू रहेंगी उसी वक्त उसको हम टेस्टिंग भी करते रहेंगे कि हमने जो ट्रेन किया वो कितना सही है कि गलत है। उसके लिए हम उसके साथ कंटिन्यूअसली टेस्ट करते रहेंगे। तो उसके लिए हमें वैलिडेशन डेटा सेट होना चाहिए। और हमारे पास जो टेस्ट डेटा सेट है वो हम क्या करेंगे, जब हमारा कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क पूरा ट्रेन हो जाएगा उसके बाद हम टेस्ट करने के लिए टेस्ट डेटा का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो जो ट्रेनिंग के फेज में जो हम टेस्टिंग करते हैं, क्या करते हैं, ट्रेनिंग के फेज में हम टेस्टिंग करते हैं, उसके लिए हम वैलिडेशन डेटा चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट मैं एक हेडिंग ले रहा हूं, स्प्लिट डेटा सेट, ओके। और हमें अभी डेटा को स्प्लिट करना है तो जस्ट मैं नीचे आ रहा हूं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट लेंगे और यहाँ पे लेंगे मॉडल सिलेक्शन। और मॉडल सिलेक्शन से हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, क्या इंपोर्ट करेंगे, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, राइट। और ये किस तरीके से काम करता है ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो इसका भी आपको ट्यूटोरियल आई कार्ड में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले x_trainer डेटा देना है, उसके बाद y_trainer डेटा देना है। और हमें बताना है कि भाई आपको जो अभी डेटा चाहिए ट्रेनिंग के लिए और वैलिडेशन के लिए तो उसका साइज कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ टेस्ट_साइज। यहाँ पे टेस्ट_साइज का मतलब ये कि आपको जो वैलिडेशन के लिए जो डेटा सेट है तो वो कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 0.2, मतलब मुझे 20% डेटा वैलिडेशन के लिए चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा सेट है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे उसको स्प्लिट करूंगा तो रैंडमली हमें 20% डेटा मिल जाएगा और वही डेटा आपको भी मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए, राइट। क्योंकि यहाँ पे रैंडमली हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रैंडम अंडरस्कोर स्टेट, राइट। इक्वल टू यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2020, राइट। यही वैल्यू आप लोगे तो आपको भी सेम डेटा मिलेगा जो यहाँ पे मुझे सेम डेटा मिलेगा रैंडमली सेलेक्ट करके हमारे मेन डेटा सेट में से, राइट। और जो हमें अभी डेटा मिलेगा वो डेटा किस में मिलेगा, वो हमें डेटा मिलेगा x_train, y_train, x_validation। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वैल, y_train, y_val, राइट। तो इस तरीके से हमें डेटा मिलेगा। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, हमारे डेटा को हम ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन में स्प्लिट करते हैं। और इसका आप शेप देखना चाहते हो तो हम चलो यहाँ पे लिखते हैं x_train डॉट शेप, y_train डॉट शेप। तो चलो इसका हम शेप देखते हैं। तो देख सकते हो अभी हमारे पास जो ट्रेनिंग के लिए जो इमेजेस है वो 48,000 इमेजेस हमारे पास ट्रेनिंग के लिए।
और आप वैलिडेशन का शेप देखना चाहते हो तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स अंडरस्कोर वैल डॉट शेप कॉमा वाई अंडरस्कोर वैल डॉट शेप। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो अभी हमारे पास वैलिडेशन के लिए 12,000 इमेजेस है, राइट। तो इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, जब हम हमारा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हम ट्रेन करेंगे, उसी के साथ हम क्या करेंगे, उसको वैलिडेट करते रहेंगे। तो इस तरीके से अभी हमने हमारा जो डेटा सेट है वो एकदम रेडी कर लिया कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए। तो चलो यहाँ पे अभी हम हेडिंग लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क मॉडल बिल्डिंग। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमारा जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है उसको हम यहाँ पे बिल्ड करेंगे। तो इस मॉडल को बिल्ड करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो चलो इस ट्यूटोरियल को हम ये पे एंड करते हैं क्योंकि ये ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो रहा है। तो आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल मतलब फोर्थ ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को हम बिल्ड करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है उसका आर्किटेक्चर, उसी के साथ हमारा जो प्रोजेक्ट है इसका आर्किटेक्चर किस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे हम इमेज देंगे, इमेज देने के बाद हम कन्वोल्यूशन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करेंगे और उसके बाद हमारा न्यूरल नेटवर्क आइडेंटिफाई करेगा। कोई भी आप इमेज दोगे, जैसे कि हमने शूज दिया है तो यहाँ पे वो बता देगा कि आपने जो इमेज दी वो शूज है, आपने शर्ट दिया तो उसको शर्ट क्लासीफाई करके देगा। और यहाँ पे आप भूल चुके होंगे कि जो आपका प्रोजेक्ट है, जो हमारा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में कितनी स्टेप्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ढेर सारी स्टेप्स है और यहाँ पे हर एक स्टेप को हम स्टेप बाय स्टेप हर एक ट्यूटोरियल में सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से हम बिल्ड करते हैं। तो चलो इस ट्यूटोरियल को हम ये पे एंड करते हैं और आज के ट्यूटोरियल में हमने जो भी एक्सप्लेन किया उसको आपको सोर्स कोड चाहिए तो जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगी। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ पे आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि आपको कहाँ से डेटा डाउनलोड करना है, कहाँ से आपको जो रिक्वायरमेंट फाइल्स है वो डाउनलोड करनी है। तो चलो दोस्तों अब हम मिलेंगे बिल्ड फर्स्ट कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड प्रोजेक्ट फैशन क्लासिफिकेशन ट्यूटोरियल फोर्थ में। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, आपको उसके बारे में कोई सवाल है, सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हो, बुरा लगा तो डिसलाइक कर सकते हो और इस ज्ञान को आपके फ्रेंड के साथ आप शेयर कर सकते हो। तो चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।